Good morning, students. Today we will continue with the chapter error analysis, and today we will discuss some numericals also. Okay. First of all, we will study about rules for combining errors. ठीक है, कुछ रूल्स हैं जब एरर्स को कंबाइन कैसे करते हैं. फर्स्ट वन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. जब मान लो हमने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की है, ठीक है, दो चीज़ों की, इसकी भी की और इसकी भी की. इसकी भी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इसकी भी होगी, पर जब जब हमने मेज़र किया तो कुछ उसमें गलती हुई, कुछ एरर निकली, इसमें भी और इसमें भी. जब हम इन दोनों को, इन लेंथ्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी एरर है, उसका एक रूल है. ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस निकालो या ऐड करो तो क्या एरर आएगी, वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी. ठीक है, या z इज इक्वल टू a माइनस बी. वेयर a और b क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है, किसकी लेंथ मेज़र की, a भी की b भी की, उनको ऐड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आया, z. या उनको सब्ट्रैक्ट करके या इनका डिफरेंस लेके हमारे पास रिजल्ट क्या आया, z. ठीक है, तो जो एरर होती है, एरर मतलब उसमें कुछ चेंज आया है. ठीक है, उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा z. ये जो फाइनल एरर होगी, जब हम इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेट एरर आती है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ये आपने फॉर्मूला याद रखना है. जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा z क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझोगे. ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न. ठीक है, सेम जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम है कि डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी फॉर्मूला सेम है. तो हमारे पास क्या है, यदि z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b है, यही इसको ही मान लो कि हम लेंथ और ब्रेड्थ ली है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी कोई एरर आएगी. ठीक है, वो फाइनल एरर हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर्स एड्स अप. कैसे होंगी, डेल्टा z अपॉन z, ये फॉर्मूला है. ठीक है, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. ठीक है, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई है चाहे यहाँ पे डिवीज़न है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, एड्स अप. ठीक है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. जहाँ पे डेल्टा a क्या होएगी, एरर, और a जो ओरिजिनल वैल्यू थी. ठीक है, डेल्टा b एरर और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी. ठीक है, थर्ड है पावर. अब पावर्स में क्या है, यदि कोई हमारे पास क्वांटिटी ऐसी है, इफ z इज इक्वल टू a इज पावर n. ठीक है, द फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाई बाय द पावर. जो इसकी जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, बाकी डेल्टा a अपॉन a. ठीक है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में. ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट मी. ओके, नेक्स्ट इज, ये न्यूमेरिकल है, हम देखते हैं. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना. अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, ये एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी दी है, a स्क्वायर बी क्यू अपॉन c अंडर रूट d. इफ द परसेंटेज errors of measurement in a b c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x. हमारे पास ये क्वांटिटी है. ठीक है, अब कहता है जब हमने a को मेज़र किया, b को किया, c को किया, d को किया, जब इनकी हमने मेज़रमेंट की तो a में कितनी परसेंटेज एरर आई, 4%, b में 2, c में 3, d में 1. तो कहता है अब जो टोटल रिजल्ट है ना x, इसकी हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है. अब आप देखो यहाँ पे पावर का भी आ रहा है फॉर्मूला, b की पावर 3, d की पावर हाफ. इसको कैसे बोलेंगे कि कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर b क्यूब c पावर 1 d पावर 1/2. पावर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है.
तीनों चीज़ें यहाँ पे काउंट हो रही हैं, पावर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। पावर के लिए तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए सिंपल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो x इज इक्वल टू ए स्क्र बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। परसेंटेज एरर इन x हमने निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ऐसे आएगा, पर यहाँ पे तो हमें परसेंटेज एरर सीधी दी है, ठीक है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सीधा ए स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ही नहीं क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 आगे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन बी, फिर प्लस सी के आगे कुछ भी नहीं, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज एरर इन सी, प्लस डी की पावर हाफ तो 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। सो 2 लिखा, इसकी वैल्यू दी है 4, प्लस 3 इसकी वैल्यू दी है +1, 3 हाफ प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1%, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1/2, 8 6 14, 14 3 17, 17 ये क्या आ जाएगा 17% प्लस 1/2%। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 17.5%। तो ये परसेंटेज एरर किसकी है, पूरी वो क्वांटिटी x की, ठीक है। परसेंटेज एरर इन x दैट इज 17.5। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना कि हमें क्या गिवन है उस हिसाब से हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 22.4 सेंटीमीटर एंड 15.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास लेंथ दी है, ब्रेथ भी दी है, ठीक है, एंड हैव बीन मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। और जब हमने उसको मेज़र किया तो हमें उसमें कुछ एक्यूरेसी लगी कि हम कुछ गलत कोई, इसको एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है, कि आगे पीछे कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द फील्ड। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, हमें पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, साथ में एरर भी दे दी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। अब मान लो ए हमने मान लिया 22.4, एल भी मान सकते थे यहाँ पे, और ब्रेथ मान ली 15.8, लेंथ को ए के साथ रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और बी 15.8। डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों केस में क्या है 0.2 सेंटीमीटर। अब एरिया इज इक्वल टू ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 22.4 मल्टीप्लाई 15.8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आती है 353.92, है ना। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल था, कि ये 2 क्वांटिटीज़ है हमारे पास, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वही आंसर होगा। अब इसके भी 3 है तो इसके भी 3 है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। अब ये है 353.92, अब यहाँ पॉइंट के बाद 9 है, ठीक है, अब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, ये बन जाएगा 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। पर एक चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ की निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपको पता चलेगा। अब उन्होंने बोला क्या है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या था, एरिया ए मल्टीप्लाई बी। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। हमने ये निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज इसका। अब डेल्टा ए की वैल्यू 0.2 अपॉन 22.4 प्लस डेल्टा बी 0.2 अपॉन 15.8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ गया एलसीएम, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करने वो तो लेंथी हो जाएगा, तो इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया। और जब ये वाली चीज़ ऐसे कैंसिल हो जाती है तो ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऐसे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15.8 को 0.2 के साथ किया तो ये आया, इसको इसके साथ किया तो 4.48 आ गया, तो ये चीज़ आ गई। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इनको ऐड किया और सब
डिवाइड किया, फिर देखो क्या आता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो डेल्टा ए अपॉन ए जब ऊपर वाले को ऐड किया था तो ये आता है 7.64 एंड दिस वन। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या है 0.02158। ठीक है, अब हमारे पास जो फिगर्स थी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या थे 3 थे, पर इसमें क्या है ये 0 तो काउंट होगी नहीं, 1 2 3 4, पर मुझे कितने चाहिए 3, तो ये 8 है 5 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0216। तो ये 216 इसके क्या हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारा रिजल्ट है। अब उन्होंने बोला परसेंटेज एरर, ये तो एरर निकाली हमने सिंपल। परसेंटेज एरर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। तो जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2.16%। ठीक है, इसलिए मीन्स जब हमने एरिया निकाला, लेंथ भी पहले मेज़र की, ब्रेथ भी मेज़र की, उसमें एरर एक्यूरेसी आई 0.2% की। जब हमने उसको कंबाइन कर दिया तो एरिया में जो एरर आई है वो कितनी है 2.16%। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये बहुत सिंपल है पर कई बार आ जाता है एग्जाम में और हमें पता ही नहीं चलता कि यार हम इतना इजी छोड़ आए। तो देखो, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन z इफ z इज इक्वल टू दिस वन। सिर्फ क्या निकालनी है फ्रैक्शनल एरर, कुछ नहीं और दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। आपने डेल्टा z अपॉन z निकालना इज इक्वल टू पावर 4 है तो आगे आ जाएगी डेल्टा a अपॉन a, पावर 1/3 है प्लस आएगा 1/3 डेल्टा b/b, फिर डिवीज़न है तो प्लस सी आएगा फॉर्मूला, इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 डेल्टा c अपॉन c, प्लस पावर क्या है 3/2 डेल्टा d अपॉन d। बस दिस इज योर आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। जब हम मेजरमेंट करते हैं मास की और स्पीड की तो हमने देखा मास में 2% एरर आ रही है और स्पीड में 3% एरर आ रही है। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। हमने अब काइनेटिक एनर्जी जब मेज़र की, ऑब्टेन की, तो उसमें कितनी एरर है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या निकालना है द एरर इन द एस्टिमेट, सिंपल एरर निकालनी है। ओके, तो डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v। डेल्टा m अपॉन m क्या है 2% दिया है, ठीक है ना, और प्लस 2 ये जो पावर आगे आ गई थी डेल्टा v अपॉन v 3 आ गया, 2% प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8%। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हमने मेज़र की है उसमें कितनी एरर है 8%। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट आर 25.2 सेंटीमीटर एंड 16.8 सेंटीमीटर। अब लेंथ दी है और ब्रेथ दी है किसकी, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की, एंड हैव बीन मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है एरर दी है डेल्टा ए और डेल्टा बी। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले वाले क्वेश्चन है सेम, ठीक है। सो एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने क्या निकालनी है परसेंटेज एरर, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, डेल्टा एल अपॉन एल सीधा ही कर दिया क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। अब डेल्टा एल की वैल्यू तो है हमारे पास 0.1, ठीक है ना। डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा बी की वैल्यू ये क्या है एरर, ठीक है ना। 0.1 अपॉन 25.2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 अपॉन 16.8 मल्टीप्लाई 100। अब ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक है, तो ये कैंसिल कर देते हैं डेसिमल को। इधर भी डेसिमल के बाद एक है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक है, तो इसको भी हमने इग्नोर कर देना है। तो 100 को 1 के साथ किया 100, 100 को 1 के साथ किया 100, नीचे क्या है 252, नीचे है 168 क्योंकि वो डेसिमल ख़त्म हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.4, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.6।
और जब इनको आप ऐड करोगे यू विल गेट 1.0. ओके, सो 1.0 आपकी क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया. ओके, इज इट क्लियर? तो दिस इज 0.4 plus 0.6 is equal to 1.0%. दिस इज द एरर. नेक्स्ट बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना. द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स आर रिकॉर्डेड एज L1. L1 को हमने रॉड को मेजर किया तो 25.2 प्लस माइनस 0.1% सॉरी सेंटीमीटर. ये तो लेंथ है और ये क्या है, एरर. या तो एरर प्लस हो सकती है या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड L2 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 रोड्स विद द लिमिट ऑफ एरर्स. हमने क्या सम निकालना है, सिंपली L1 प्लस L2 करना है सिंपली. ठीक है, पहले L1 की वैल्यू लिखी प्लस L2 की वैल्यू लिख दी. ठीक है, अब इसको 25.2 प्लस 16.8 ये क्या बन गया 42. ठीक है, ये प्लस माइनस 0.1 है, ये भी प्लस माइनस 0.1 है, तो हम इनको ऐड करेंगे सिंपली. ठीक है, 0.2 साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस. ठीक है, 0.1 0.1 ये भी 0.2, इनको भी हमने ऐड किया तो क्या बन गया 42.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखें. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज θ1 दैट इज 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑन हीटिंग जब उसको गर्म किया लिक्विड को, तो जब लिक्विड को हमने गर्म किया तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो θ2 क्या आ गया 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर बढ़ा, मीन्स हमने क्या निकालना यहाँ पे डिफरेंस. तो θ2 माइनस θ1 ये वैल्यू लिखी माइनस ये वैल्यू लिखी. ठीक है, अब 52.7 में से 25.4 ये तो माइनस होगा, सीधी सी बात है. ठीक है, ये माइनस करके ये आ गया. तो 0.1 और 0.1 यहाँ पे आप बोलोगे कि माइनस है. ठीक है, जो एरर होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. तो हमने 0.1 और 0.1 को क्या करना है, ऐड. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना कि ये कैंसिल हो गया और 0 हो गया. ठीक है, चाहे आप माइनस हो या प्लस हो. ठीक है, तो एरर क्या होती है, ऐड करनी है हमने 0.1 और 0.1, साथ में प्लस माइनस लिख देना है. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. यहाँ एडिशन का था तो भी हमने इनको एरर को ऐड किया, साथ में प्लस माइनस 1. इसका मतलब ही यही है कि एरर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है ना, तो माइनस है तो भी इनको ऐड ही करना है. ओके, सो दिस इज योर टूडेज लेक्चर. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे कमेंट मी और काइंडली subscribe my channel, like my channel and share my channel. Okay, thank you, bye bye. Next time we will do the next unit.